वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज में जब बीजेपी के शासन की तुलना पुरानी सरकारों से करने का होर्डिंग नजर आया तो भगवा ब्रिगेड और उसके समर्थकों को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, क्योंकि ये तो आम बात है। मगर विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि ये तुलना योगी राज के दौरान और उससे पहले अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थिति को लेकर की गई थी, जिसका सीधा असर यूपी के बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं पर पड़ने की उम्मीद है, जो अब विशाल हिंदू वोट बैंक माने जाने लगा है। ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की। काम बोलता है। यूं तो ये नारा साल 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया था, मगर बीजेपी ने उन्हीं के नारे को अपने अंदाज में अखिलेश समेत पूरे विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है, बस थोड़े से रद्दो बदल के साथ। बदलाव इतना कि काम में नजर आ रहा है अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर। साल 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करेंगे, और साल 2020 में भूमि पूजन के साथ ही बीजेपी ने अपना वादा पूरा करके दिखा दिया है। अब फिर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि राम मंदिर का मुद्दा तो चुनावी माहौल में छाएगा ही। वैसे यूपी की सियासत में ना तो भगवान राम का नाम नया है और ना ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर। 80 के दशक में जब केंद्र और यूपी में कांग्रेस की सत्ता डवाडोल हो रही थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास करके खुद को हिंदू हृदय सम्राट बनाने की भरपूर कोशिश की थी। मगर साल 1989 में जब चुनाव हुए तो राम मंदिर मुद्दे का फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। संसद और विधानसभा दोनों ही जगहों पर बीजेपी को अच्छी खासी संख्या मिली और संयुक्त मोर्चे की सरकारों को बाहर से समर्थन देने का अधिकार भी। मगर अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोलियों ने बीजेपी को जल्दी ही सहयोगी से मुख्य सत्ताधारी पार्टी बना दिया। साल 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 425 में से 221 सीटों पर कामयाबी मिली। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि उस वक्त आज का उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा हुआ करता था। बहरहाल यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और मंदिर आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे के गिराने के बाद कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद हुए मध्यावधि चुनावों में सपा बसपा गठबंधन ने जातीय राजनीति को केंद्र बिंदु बनाकर सत्ता हासिल कर ली, मगर राम मंदिर का मुद्दा अपनी जगह बना रहा। साल 1993 से लेकर साल 2012 तक के चुनावों में राम मंदिर का मुद्दा किसी न किसी तरह चुनाव प्रचार का हिस्सा बनता रहा और इस दौरान अदालत में राम मंदिर का मुकदमा भी चलता रहा। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो एक बार फिर राम मंदिर यूपी की राजनीति के केंद्र में आ गया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता ये वादा करने लगे कि सत्ता में आने के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। अब इसे राम मंदिर मुद्दे का असर कहें या कुछ और, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी यूपी की सत्ता में आई और कुछ ही महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी राम मंदिर के पक्ष में आ गया, जिसके बाद खुद पीएम मोदी ने आकर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। दिसंबर 2023 में इसके तैयार होने की बात कही जा रही है और यही वजह है कि साल 2022 के चुनावी समर में बीजेपी इसे वादे को पूरा करने की अपनी लगन के तौर पर
दिखाने की पूरी कोशिश में जुटी है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।